दोस्तों आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है जहां पे मैं अल्टीमा बिजनेस के अंदर जो अभी की करंट प्रोडक्ट है स्प्लिटिंग, वो स्प्लिटिंग एग्जैक्टली क्या है, डीफाई इकोसिस्टम क्या है और यहाँ पे स्पेशली अल्टीमा बिजनेस में ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्या है उसका ये मेथडोलॉजी, एग्जैक्टली आपको रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है, कैसे और कहाँ मिल रहा है, ये सारी चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। और आज की इस सेशन में होपफुली आपको इन डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एग्जैक्टली कि प्रोसेस क्या हो रही है, क्योंकि इसके अतिरिक्त ही है जो थोड़ी बहुत चेंजेस अगर इन केस सिस्टम कल को कर सकती है या हो भी रही होगी। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्प्लिटिंग और इन सब चीज़ों को समझना, और कुछ डायग्रामेटिक चीज़ों को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मेरे बोर्ड के अंदर, इस डिजिटल बोर्ड पे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि फ्लो किस तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों पहले हम शुरुआत करते हैं बताते हुए कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को आप क्या नाम दे सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली ब्लॉकचेन की दुनिया में एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जो यूज में आता है, जिसका नाम है डीफाई, या कुछ लोग उसे डेफी भी कहते हैं। स्पेलिंग है DEFI, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये उसका फुल फॉर्म बन जाता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया अगर आप देखोगे तो क्या उसमें अलग है, नाम में आप देख सकते हो फाइनेंस है। फाइनेंस तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, मतलब फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जहाँ ट्रांजैक्शन होती है, पैसे इंक्लूड होते हैं, ये सारी चीज़ें जो जुड़ी होती है वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम होती है। लेकिन ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो है वो आज तक आप जो देख रहे थे, जो आप कर रहे हैं, जो अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे, वो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की एक इकोसिस्टम है जहाँ पे थर्ड पार्टी लाइक गवर्नमेंट, बैंक, ये सब इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जब ये फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होता है, तो उस टाइम पे ये फाइनेंशियल जो इकोसिस्टम है इसको आप डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के तौर पे देख सकते हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के इकोसिस्टम में अल्टीमा बिजनेस जो स्प्लिटिंग की जो टेक्नोलॉजी लाई है, जो एक नया प्रोडक्ट जो आज आप लोगों के सामने है, ये नॉर्मली आप अगर इस इंडस्ट्री में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, डिजिटल करेंसी की इंडस्ट्री में देखोगे, जहाँ पे माइनिंग नामक एक प्रोसेस होता है, आप जानते होंगे बिटकॉइन का माइनिंग होता है। तो ये जो माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि बहुत हीट जनरेटिव प्रोसेस है, आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो हीट जनरेट करती है। और बड़े बड़े मैगजीन्स में भी आपने देखा होगा कि इसे ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्टिव सोर्स माना गया है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी जब आज के दिन में बदलती जा रही है, बेहतर होती जा रही है ब्लॉकचेन की दुनिया में, मिंटिंग है, और अब मिंटिंग से भी बेहतर अब कंपनी जो टेक्नोलॉजी लेकर आई है स्प्लिटिंग की, एक इकोनॉमिकल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी है जो अब बनाई गई है। तो अब इस स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एग्जैक्टली ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम के साथ कैसे रिलेट करता है और ये क्या है और इसमें क्या प्रोसेस हो रही है, एज अ कस्टमर, एज अ यूजर अल्टीमा बिजनेस में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों अगर मैं या आप में से कोई अगर अल्टीमा बिजनेस की स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एज अ यूजर, एज अ कस्टमर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैं समझाने के लिए पहले मैं स्प्लिटिंग जो वर्ड है उसका अर्थ मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। स्प्लिट हिंदी में आप इसे कह सकते हैं भाग या किस्से, यानी कि आप क्या खरीद रहे हैं, आप किससे खरीद रहे हैं, आप आपका भाग ले रहे हैं। और इंग्लिश में आप और एक नाम से भी इसे संभाल सकते हैं या समझ सकते हैं, जो कि है शेयर। आप आज की तारीख में अगर स्टॉक मार्केट को जानते हैं, इंडियन मार्केट को अगर आप जानते हैं, तो आप किसी कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उस शेयर के अतिरिक्त वो कंपनी जब बेहतरीन गति में आगे बढ़ती है, कुछ अच्छा करती है, तो आपके शेयर के मुताबिक आपको कुछ रिवॉर्ड जरूर मिलता है। और अगर वो नहीं कर पाती तो वो शायद आपको होल्ड करके रखना पड़ता है, या तो आप कभी उसे सेल आउट भी कर देते हैं। अब आप डिसाइड भी ये कर सकते हैं कि आपको कितने शेयर किसी कंपनी के परचेज करने हैं, और ये कंप्लीटली डिसाइड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, राइट। तो आपके पास पैसे बहुत है जो आप इस सिस्टम में रख सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं, तो आप ज्यादा मात्रा में शेयर खरीदते हैं, और नहीं तो आप कम मात्रा में शेयर खरीदते हैं। उसी प्रकार यहां पे भी इस इकोसिस्टम में आपके पास ये मौका है जहां पे आप शेयर परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो नाम है वो है स्प्लिट।
आप स्प्लिट्स परचेज करते हैं यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे अपना किस्सा लेते हैं, आप यहाँ पे अपना भाग लेते हैं। अब कैसे ये हो रहा है, क्या एग्जैक्टली है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इंसान बनाए हैं और उनको मैंने कह दिया है कि आप यूजर हैं, या फिर आप यूजर को लिक्विडिटी प्रोवाइडर या कस्टमर भी कह सकते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्यों, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम में 1 लाख अल्टीमा टोकन है जो बनाए गए हैं। 1 लाख अल्टीमा टोकन में से अप्रोक्सीमेटली 70%, और उसकी जो बाइफर्गेशन है वो आपको स्मार्ट एक्सप्लोरर पे जरूर देखने को मिलेगा, बट सब अप्रोक्सीमेटली एक 70% ऑफ अल्टीमा टोकन है जो कि इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में बांध के रखी गई है। बांध के रखी गई है यानी एग्जैक्टली कि उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में संभाला गया है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन से बना होता है। यानी इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर जितनी भी एसेट है वो सारे के सारे कंट्रोल्ड बाय क्या है, ब्लॉकचेन है, राइट। और ये एसेट्स है क्या, अल्टीमा टोकन। क्योंकि आप अल्टीमा बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम एसेट की बात करेंगे, यहाँ पे जो फाइनेंस में जो रोटेट हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, आपकी अल्टीमा एसेट। जैसे आप फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो सेंट्रलाइज्ड होती है हमारी इंडियन इकोनॉमी में बात करो तो आपकी एसेट क्या है, आपकी इंडियन रुपी। उसी प्रकार यहाँ पे इस सिस्टम में आपकी एसेट क्या है, अल्टीमा टोकन। अब एज अ कस्टमर अगर आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो आपको खरीदना पड़ेगा आपका स्प्लिट। अब ये स्प्लिट अगर आपको परचेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट परचेस करने के लिए defiu.com नामक वेबसाइट में आप जा सकते हैं, और वहां से आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अनुसार आप अपने स्प्लिट को परचेज कर सकते हैं। तो 220 यूरो से लेके 550 यूरो से लेके 1100 यूरो, 2200 यूरो, अलग अलग आपके पास अवेलेबिलिटी है नंबर ऑफ स्प्लिट को परचेज करने की। कोई व्यक्ति 1 स्प्लिट 10 स्प्लिट, वो उसकी इच्छा है, वो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, लेकिन आप ये defiu.com पे जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये परचेज करना है तो आप कैसे इसे परचेज करेंगे, क्योंकि इसकी जो पेमेंट मेथड है वो है अल्टीमा टोकन के माध्यम से। तो क्या आप जेब में अल्टीमा टोकन लेके घूम रहे हैं कि आप वेबसाइट से उसे परचेज कर लेंगे? नहीं। एज अ न्यू कस्टमर, एज अ न्यू यूजर, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पहले ये अल्टीमा टोकन को खरीदना पड़ेगा मार्केट से। मार्केट यानी कि एक्सचेंज, जहां पे वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात की जाती है, बाइनेंस, Gate.io और ऐसे अन्य अधिक काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं जहां पे आप ये वर्चुअल डिजिटल एसेट को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, और काफ़ी सारी और भी फंक्शनैलिटी होती है जो कि इस एक्सचेंज में आप यूजर्स के लिए अवेलेबल होती है। तो एज अ कस्टमर आप अल्टीमा टोकन को खरीदने जाते हैं मार्केट में। आप मार्केट में खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं, आप यूएसडीटी से खरीदते हैं, आप अपनी आईएनआर से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आज CoinDCX नामक इंडियन एक्सचेंज पे भी आपके लिए अल्टीमा अवेलेबल है, राइट। तो आप खरीद सकते हैं अल्टीमा को मार्केट से, और उस अल्टीमा को आप यूज करेंगे स्प्लिट्स को परचेज करने के लिए, स्प्लिट्स को परचेज करने के लिए। अब आप जितने अल्टीमा यूज कर रहे हैं ये स्प्लिट्स को परचेज करने के लिए, ये अल्टीमा कहां जा रहे हैं, ये अल्टीमा जा रहे हैं इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर। यानी एक नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में जैसे आप किसी बैंक में जाकर अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं एफडी के रूप में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पैसों को जो आपके पास पड़े थे उसको आप बैंक को दे रहे हैं, आप बैंक की लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। तो आप इनडायरेक्टली बैंक के लिए क्या बनते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। उसी प्रकार आप यहाँ पे एज अ कस्टमर अपने स्प्लिट्स को परचेज करने के लिए आप मार्केट से अल्टीमा खरीद रहे हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, एक्सचेंज पे है, जहां पे किसी ने बाय या सेल करके वहां पे जो पड़े हैं वहां से आप खरीद कर आप स्प्लिट को जब परचेज करते हैं तो आप अल्टीमा को मार्केट से इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में ले जाने में मदद करते हैं, और ये डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में जाने वाला एसेट इज कंट्रोल्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बाय ब्लॉकचेन। तो आप भी यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या रोल अदा कर रहे हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर का।
जैसे आप बैंक में कर रहे हैं उसी प्रकार आप यहाँ पे भी एज अ कस्टमर अल्टीमा टोकन को डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल तक ले जाने में मदद कर रहे हैं, यहाँ की जो लिक्विडिटी है उसे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जिससे आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर का रोल अदा करते हैं। होपफुली आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब एक नॉर्मल एफडी जब आप करते हैं तो आप बैंक को पैसे देते क्यों हैं? क्योंकि बैंक आपको बदले में कुछ इंटरेस्ट रिटर्न में देता है। ईयरली कुछ भी इंटरेस्ट होगा वो आप मुझसे अच्छे से जानते ही है। तो वो जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उसके कारण आप वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। तो यहां पे भी उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाला है अल्टीमा टोकन। अब आज की तारीख में इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल से रोज अल्टीमा टोकन मार्केट में बाहर आ रहा है। और ये अल्टीमा टोकन कितने नंबर में बाहर आ रहा है अगर मैं आपको ये बताऊं तो आज की तारीख में 50 अल्टीमा टोकन, 50 पॉइंट सम डेसिमल है, उतने अल्टीमा टोकन आज मार्केट में बाहर आ रहा है। और ये जो अल्टीमा टोकन है जो ये लिक्विडिटी पूल से रोज आ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उन लोगों में जिन लोगों ने भी अपने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया था, दैट इज यूजर्स, आप कस्टमर्स, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, जिन्होंने भी पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में मदद की, उन लोगों में ये डेली जो अल्टीमा इस लिक्विडिटी पूल से बाहर आ रहा है वो उन लोगों में बांट दिया जा रहा है। तो ये आपका डेली का रिवॉर्ड बन जाता है अल्टीमा के रूप में, क्योंकि आपने स्प्लिट्स को परचेज किया है, आपने इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में से आपके भाग को परचेज किया है। अब 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि यहां पे ये 50 नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा और ये 50 पॉइंट सम डेसिमल वैल्यू में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमा बिजनेस की इकोसिस्टम का पहला हाल्विंग आ रहा है। हाल्विंग डिजिटल करेंसी की इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि हाल्विंग का मतलब होता है आधा होना। तो जैसे कि बिटकॉइन की माइनिंग की प्रोसेस अगर आप देखोगे तो हर 4 साल में बिटकॉइन की माइनिंग आधी हो जाती है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग आज कर रहे हैं तो जब हाल्विंग आ जाएगी 4 साल के बाद, तब आप जब सेम स्पेस में जब माइनिंग कर रहे होंगे तो आपकी जो नंबर ऑफ बिटकॉइन माइन होके आपको मिल रहे हैं उसकी जो संख्या है वो पहले से आधी हो जाएगी। तो हर 4 साल में ये आधी हो रही है। उसी प्रकार अल्टीमा बिजनेस के अंदर ये हाल्विंग का जो कंसेप्ट है एवरी ईयर है, ईयर ऑन ईयर। तो आपको ये पहला हाल्विंग आपको देखने को मिलने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर। आप जहां पे देखोगे कि अब डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल से आएंगे केवल 25 पॉइंट सम डेसिमल अल्टीमा, और ये 25 जो अल्टीमा है ये डिवाइड हो जाएंगे उन कस्टमर्स के बीच, उन यूजर्स के बीच जिन्होंने भी अपने स्प्लिट को परचेज किया है। तो नॉर्मली आप जैसे बैंक में एफडी देते हैं, बैंक आपको रिवॉर्ड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में आईएनआर कुछ आपको सालाना देता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे अल्टीमा टोकन को एफडी के रूप में, मैं नॉर्मली आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सके, तो आप अल्टीमा को यहाँ पे मार्केट से खरीद कर इस लिक्विडिटी पूल में देते हैं और ये लिक्विडिटी पूल से रोज एक नंबर ऑफ अल्टीमा टोकन आ रहा है जो आप लोगों को रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। तो होपफुली जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिस तरीके से रोटेट होता है वो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल गया होगा। और ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ कि सोचिए आज एक सेंट्रलाइज्ड बैंक किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उनके पास एफडी की अमाउंट जारी है, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टर का सपोर्ट है, क्योंकि उनके पास कैपिटल फंड है, क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अकाउंट ओपनिंग होती जा रही है। आप सोचिए कोई एक ऐसा बैंक हो जिनके पास ये फंड और ये सपोर्ट ना हो, और एक ऐसा बैंक जहां पे स्पेसिफिकली आपके पास एक ऐसा जरिया भी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स बिक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, और एफडी आप करने जाओगे तो ऐसी बैंक के पास अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही होगी तो वो आपको कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ दे पाएगी, राइट? तो वो बैंक बंद होने के तट पे आ जाती है, बैंकरप्सी पे आ जाती है। तो बैंक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ करेंसी प्रॉपरली, जहां पे नए लोग एंटर होते हैं, उसके कारण ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ये उसी तरीके का एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जस्ट दैट कि यहाँ पे एक बैंक को रिप्लेस कर दिया गया है ब्लॉकचेन से कंट्रोल होने वाला एक डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल, जिसके कारण ये फाइनेंशियल सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम बन जाता है। अब
आपके पास दो सवाल होंगे कि ब्लॉकचेन को यानी इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल को कैसे पता चलेगा कि इस आने वाले 25 या 50 अल्टीमा टोकन में से आपको कितना अल्टीमा डेली रिवॉर्ड में मिलना चाहिए या आपको देना भी है, ये कैसे पता चलेगा ब्लॉकचेन को? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये बनता है कि आप इसे ले कहां रहे हैं, ये डेली रिवॉर्ड आपको मिल कहां रहा है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इन दो सवाल पे हम थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसे शुरू करूंगा। जैसे कि आप किसी दुकान पर जाते हैं, आप एक मोबाइल की दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर आप मोबाइल को परचेज करते हैं, तो मोबाइल और उसकी कवर के साथ साथ आपको एक और छोटा सा पेपर मिलता है और वो पेपर होता है उस मोबाइल का बिल। तो वो बिल क्या काम करता है? वो बिल एक प्रूफ की तरह काम करता है जो बताता है कि आपने उस दुकान से उस तारीख को इतने अमाउंट में ये वाला मोबाइल का मॉडल खरीदा था। तो कल को जाके आपको अगर किसी को बताना भी हो या आपको यूज में आए तो वो बिल काम आता है जो एक प्रूफ बना रहता है। उसी प्रकार जब आप यहां पे आपका स्प्लिट परचेज करते हैं, जब आप यहां पे आपका स्प्लिट परचेज करेंगे तो आपको स्प्लिट परचेज करने के बदले में दिया जाएगा स्प्लिट टोकन। अब ये स्प्लिट टोकन एग्जैक्टली वो बिल का काम करने वाला है आपको। जैसे कि वो बिल आपके लिए हेल्पफुल है वो बताने के लिए कि ये मोबाइल वहां से परचेज किया गया है, राइट? क्योंकि वो मोबाइल वाले को समझ में आ जाएगा, वो दुकानदार को समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ का बिल है। उसी प्रकार ये जो स्प्लिट टोकन है, ये स्प्लिट टोकन ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। कौन सी ब्लॉकचेन? जो कंपनी की इकोसिस्टम की बनाई गई ब्लॉकचेन है, जिसके माध्यम से ही ये एसेट और इनकी पूरी इकोसिस्टम तैयार है। और वो जो एसेट की ब्लॉकचेन है वो है स्मार्ट ब्लॉकचेन। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे बनाया गया है ये अल्टीमा एसेट, स्मार्ट ब्लॉकचेन पे बनाया गया है ये पूरा सिस्टम, और इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो आप देखेंगे वो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे बनाया गया है। तो ये स्प्लिट टोकन जो है इसे आप संभाल के रखेंगे कहां? स्मार्ट वॉलेट के अंदर। अब आप पूछेंगे ये स्मार्ट वॉलेट क्या है? दोस्तों स्मार्ट वॉलेट एक ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट विश्वास, विश्वास रखा जाने जैसा वॉलेट। वॉलेट तो आप जानते हैं बटुआ फिजिकल होता है जहां पे आप आपके पैसे रखते हैं। वैसे ही वर्चुअल डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी की दुनिया में ट्रस्ट वॉलेट्स अवेलेबल होते हैं। अलग अलग ब्लॉकचेन की अपनी ट्रस्ट वॉलेट्स हैं जिसको आप विश्वसनीय रूप में रख सकते हैं आपके डिजिटल एसेट को सेफली वहां पे रखने के लिए। तो आपके पास अगर अल्टीमा है, स्मार्ट है, यूएसडीटी है, आपके पास अलग अलग वर्चुअल डिजिटल एसेट है जो वहां पे उस ट्रस्ट वॉलेट में आप रख सकते हो, उसके अवेलेबिलिटी हो, वहां पे आप उसे सेफली रख सकते हैं। तो कंपनी ने अपनी इकोसिस्टम में आपके लिए ये ट्रस्ट वॉलेट को बनाया है जहां पे आप आपके स्प्लिट टोकन को संभाल के रख सकते हैं। तो ये स्प्लिट टोकन को जब आप आपके स्मार्ट वॉलेट में जैसे ही रखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप परचेस करते हैं ये स्प्लिट को, आपको आपके डैशबोर्ड में तुरंत मिल जाता है ये स्प्लिट टोकन। इस स्प्लिट टोकन को आप जैसे ही आपके स्मार्ट वॉलेट में लेकर आ जाएंगे तो स्मार्ट वॉलेट कहां से इंटीग्रेटेड है? स्मार्ट ब्लॉकचेन से इंटीग्रेटेड है, जिसके कारण इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल को समझ में आ जाएगा कि मार्केट में एक नया वॉलेट बन गया है और उस वॉलेट में इतनी मात्रा की स्प्लिट टोकन दिख रही है, यानी कि अब वो भी इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल से आने वाले अल्टीमा टोकन का भाग लेने के लिए हकदार है। तो आपके पास जितने स्प्लिट टोकन होंगे उसको आप जब स्मार्ट वॉलेट में रखोगे तो आपके नंबर ऑफ स्प्लिट टोकन के अनुसार इस 25 अल्टीमा टोकन में से या 50 अल्टीमा टोकन में से जो आने वाले हैं इस लिक्विडिटी पूल से, उसमें से आपका जो भाग बनता है उतना अल्टीमा आपको मिल जाएगा आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर, राइट? तो स्प्लिट टोकन वो चीज है जिससे ब्लॉकचेन को, लिक्विडिटी पूल को समझ में आ जाएगा कि आप भी अब इसके हिस्सेदार हैं और आपको मिलने वाला है अब अल्टीमा टोकन रिवॉर्ड में डेली। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आपको ताकि आपको कैलकुलेटिवली पता चल जाए कि ये कैसे पता चलता है कि कितने आपको रिवॉर्ड में मिलने वाले हैं, क्या है एग्जैक्टली ये चीज। अब समझिए जैसे कि ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, राइट? और हम अभी समझते हैं कि 50 अल्टीमा टोकन मार्केट में आने वाला है इस लिक्विडिटी पूल से, जो जितने नंबर ऑफ स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स है उनमें बांट दिया जाएगा। अब हमें दिख रहा है यहां पे तकरीबन 50 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये 50 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हर किसी ने अगर एक एक स्प्लिट अगर परचेज किया हो तो ये जो 50 अल्टीमा टोकन इस लिक्विडिटी पूल से आएगा और हम में जब बांट दिया जाएगा तो हर एक के हिस्से में एक एक अल्टीमा टोकन आएगा,
वो उस दिन की बात है। अब सोचिए ये 50 की जगह पे 100 पार्टिसिपेंट हो जाते हैं और हर किसी ने एक एक स्प्लिट खरीदा है, तो नेक्स्ट डे ये जो 50 आएगा, ये 50 अब 100 स्प्लिट टोकन्स में बांट दिए जाएंगे, तो हर स्प्लिट टोकन होल्डर के हाथ में 0.5 अल्टीमा आएगा। अब किसी के पास 2 स्प्लिट टोकन हो सकते हैं, किसी के पास आधा स्प्लिट टोकन हो सकता है, किसी के पास 0.1 स्प्लिट टोकन हो सकता है। तो जितना स्प्लिट टोकन आप होल्ड करते हैं, यानी जितना भाग आप होल्ड करते हैं, उसके अनुसार आपको अल्टीमा टोकन रिवॉर्ड में मिलने वाला होगा उस दिन। यानी जितने नंबर ऑफ स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स, जितने नंबर ऑफ स्प्लिट टोकन होल्डर्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, उतना अल्टीमा टोकन जो आपको रिवॉर्ड में मिलने वाला है, इसमें से बट के तो आपको वो वैल्यू कम होता दिखेगा जब नंबर ऑफ स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स बढ़ेंगे मार्केट में, राइट। लेकिन अब ये मैंने सवाल का जवाब दे दिया दोनों, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉकचेन मुझे मेरा डेली रिवॉर्ड कैसे दे रहा है, उसका सवाल का जवाब, और दूसरा कि ये कहां दे रहा है, राइट। अब तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, कि ये जो भी अल्टीमा आपको डेली मिल रहा है इस स्मार्ट वॉलेट के अंदर, उससे आप कर क्या सकते हैं। पहली चीज, आप एक नॉर्मल अच्छे ट्रेडर की माइंडसेट रखते हैं तो आप उसे होल्ड करें, जब आपको उसे यूजफुल लगे सेल करने के लिए तो आप उसे एक्सचेंज पर ले जाकर सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको आज मार्केट में अल्टीमा की इकोसिस्टम में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल अल्टीमा स्टोर, कैशबैक वाउचर्स, जहां पे अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट के वाउचर्स अवेलेबल है, तो आप इस अल्टीमा को यूज कर सकते हैं कैशबैक वाउचर खरीदने, और उस कैशबैक पॉइंट से आप अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया के वाउचर्स आप परचेज कर सकते हैं, और 12 बंडल में जो आपको वाउचर्स मिल रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं आपके नॉर्मल लाइफ में होने वाली शॉपिंग एक्सेट्रा सारी चीजों के लिए, राइट। तो अल्टीमेटली जो कंपनी का एक विजन है कि रियलिस्टिक लाइफ में होने वाली चीजों को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, डिजिटल करेंसी के साथ जोड़ा जाए तो एक कैसी बड़ी अनोखी दुनिया बन सकती है, उसकी कोशिश में लॉन्च की गई ये इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स है, जिसको आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास ये अल्टीमा टोकन रहेगा आपके स्मार्ट वॉलेट में। अब जो भी अल्टीमा टोकन आपको डेली रिवॉर्ड में मिलता जा रहा है, ये अल्टीमा टोकन को जब आप मार्केट में सेल करेंगे तो वो अल्टीमा टोकन की मार्केट की कीमत पर सेल करेंगे, और वो कीमत मार्केट डिफाइन करता है। पब्लिक और कंपनी की मेहनत और उनकी जो यूज केस है और उनके जो नंबर ऑफ लोग, जो कम्युनिटी बढ़ रही है, इन सब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स है जिस पे मार्केट में अल्टीमा की प्राइस डिफाइन होती है। तो कभी ये अल्टीमा की प्राइस $5000 भी हो सकती है, तो आप अगर एक अल्टीमा टोकन आपके पास वॉलेट में है और एक अल्टीमा टोकन को आप मार्केट में बेचोगे तो $5000 भी आपको मिल सकता है, और किसी दिन हो सकता है 5000 नहीं, वो $10,000 है, तो वही एक अल्टीमा आपको $10,000 भी दे सकता है। हो सकता है कि वही 5000 का अल्टीमा एक दिन 2500 पे है, तो वही एक अल्टीमा आपको $2500 भी दे सकता है। तो वो कितना है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मार्केट में अल्टीमा की क्या कीमत चल रही है। तो दोस्तों ये है वो इंपॉर्टेंट चीजें जो डिफाइन करती है कि एग्जैक्टली डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या है, और उसको सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से कंपेयर करते हुए कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं, राइट। दूसरा, स्प्लिटिंग एग्जैक्टली क्या है, भाग हो रहा है एग्जैक्टली वो अंडरस्टैंडिंग क्या है। तीसरा, ये इकोसिस्टम में ये फाइनेंस किस तरीके से चल रहा है। चौथा, मार्केट क्या है जहां से आप क्या ले सकते हैं, कहां पे आप क्या सेल कर सकते हैं। पांचवा, लिक्विडिटी पूल एग्जैक्टली क्या है, कैसे वो फंक्शन कर रही है। छठा, कितने अल्टीमा टोकन उसमें से आ रहे हैं और हाविंग का कंसेप्ट जो डिफाइन किया। सातवां, जितने भी अल्टीमा टोकन आ रहे हैं वो आप कस्टमर्स में ही बट रहे हैं जिन लोगों के पास स्प्लिट परचेज किए गए हैं। आठवां, ब्लॉकचेन को कैसे समझ में आ रहा है कि आप तक इतना आपका रिवॉर्ड पहुंचना चाहिए। नौवां, कि आपको ये सारा रिवॉर्ड और ये स्प्लिट टोकन ये सब कहां पे स्टोर करके रखना है। और 10वां, कि इस अल्टीमा को आप कहां कहां पे
यूज़ कर सकते हैं। तो इतने अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने आज के दिन में अभी बात किया है, तो होपफुली आपके लिए कंपनी की जो अभी की रनिंग इकोसिस्टम है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि किस प्रकार ये फंक्शन कर रहा है दोस्तों। एंड होपफुली ये पर्टिकुलर सेशन जिन्होंने भी देखा उनके लिए एक क्लैरिटी मिली होगी कि इतने डेप्थ में एटलीस्ट आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या, स्प्लिटिंग हो क्या रही है। और उसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत जो चीज़ें हाईलाइट भी की, जैसे defu.com पे जाके आप गोल्ड स्प्लिट्स को परचेज कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि आप कैशबैक वाउचर परचेज करना चाहते हैं तो आप कैशबैक पोर्टल में जा सकते हैं, आप अल्टीमा स्टोर पे जा सकते हैं अमेजॉन और ये सारे वाउचर्स परचेज करने के लिए, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी एडिशनल जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ आज का जो नॉलेज सेशन है स्पेसिफिकली ये समझाने के लिए कि एग्जैक्टली स्प्लिटिंग क्या है और ये सारी चीज़ों के बारे में जो मुझे आपको समझाना था, ये होता है यहाँ पे समाप्त। होपफुली आप सब लोगों को सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और इन केस अगर आपको आज की ये सेशन से ये पूरी क्लैरिटी मिली हो इस प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। और